हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुन्ना दास, मैं उड़ीसा से हूँ। आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज का टॉपिक है, एक डेस्कटॉप मदरबोर्ड है डेल कंपनी का, ये डेड कंडीशन पे है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पूरी स्टेप वाइज हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहले इसका पार्ट नंबर देखिए, सैफरन 14003। तो इसमें इशू क्या है, ये अडाप्टर से ही चलता है। तो इसको डीसी मशीन से कनेक्ट करते हैं। तो डीसी मशीन को मैं 20 वोल्ट रेंज पे मैं रखता हूँ। तो यहाँ पर देखिए डीसी मशीन पर, तो अभी ऑन करते हैं डीसी मशीन। ये 20 वोल्ट पे मैं रखा हूँ और ये 0.013 मिली एम्प्स कंज्यूम कर रहा है। ओके, तो बोर्ड को ऑन करते हैं, देखते हैं ये फॉल्ट क्या आ रहा है इसमें। तो बोर्ड ऑन करते हैं, डीसी मशीन को देखिए, ये देखिए 0.045 पे गया है। तो ये बोर्ड ऑन हो चुका है, लेकिन पूरी तरीके से ऑन नहीं हुआ है। फैन घूम नहीं रहा है। तो डीसी मशीन पे देखिए 0.047 है। तो चलते हैं बोर्ड पे, टेस्ट करते हैं। तो पहले इसमें बेसिक से ही जाएंगे। तो बेसिक सप्लाई जो है, ये अडाप्टर सप्लाई है। तो अडाप्टर सप्लाई 19 वोल्ट है। तो पहले हम 19 वोल्ट को टेस्ट करेंगे। तो 19 वोल्ट कहाँ से जा रहा है, ये देखिए। तो 19 वोल्ट डायरेक्ट इस मॉसफेट से आ रहा है। ये देखिए, ये मॉसफेट से इनपुट हो रहा है और ये देखिए आउटपुट भी हो रहा है। देखिए, यहाँ पे इनपुट होता है और यहाँ पर आउटपुट हो रहा है। ओके, तो इसका गेट प्रॉपर तरीके से ऑन होता है कि नहीं देखें। ये देखिए 7.2 वोल्ट आ रहा है, क्योंकि ये पी चैनल मॉसफेट है। तो इसका गेट इनपुट से लो होगा, तो ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद आपको स्टेप डाउन सर्किट को चेक करना है। तो स्टेप डाउन सर्किट में 3.3 वोल्ट को चेक करेंगे। ये देखिए 3.3 वोल्ट, ये भी प्रॉपर बन रहा है। और ये जो देखिए कॉइल, ये 5 वोल्ट का कॉइल होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 5 वोल्ट प्रेजेंट है। तो 3 वोल्ट 5 वोल्ट बन रहा है। तो और सभी कॉइल पे चेक करेंगे। ऑन होने के बाद अब सभी कॉइल में वोल्टेज बनना चाहिए। तो टेस्ट करते हैं, ये एक कॉइल है, इसमें कितना वोल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये 0 वोल्ट आ रहा है। तो ये कॉइल पे वोल्टेज नहीं है, देख सकते हैं। तो और सभी कॉइल देखिए, ये प्रोसेसर पर के आसपास है, ग्राफिक्स कोर, ये सीपीयू कोर। तो यहाँ पे कुछ भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो यहाँ एक कॉइल है, यहाँ पे देखिए 0.6 वोल्ट ही आ रहा है। ये शायद 1.8 वोल्ट ही होगा। तो ये एक कॉइल है, तो इस कॉइल पे भी कुछ भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो अब सेटिंग को चेक करेंगे, कौन सा कॉइल में शॉर्ट है कि नहीं।
तो चलते हैं। तो मीटर को मैं डायोड रेंज पर रखता हूँ और सभी कॉइल का इम्पीडेंस को चेक करेंगे। ये देखिए डायोड रेंज पर मैं रखा हूँ। तो ये 3.3 वोल्ट 5 वोल्ट कॉइल पे वोल्टेज आ रहा है। तो ये जो कॉइल था वोल्टेज नहीं था, ये देखिए 461 वैल्यू बता रहा है, तो ये शॉर्ट नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कोर सप्लाई, यहाँ पे भी शॉर्ट नहीं है, 0.013 बता रहे हैं, ये भी सही जा रहा है। तो ये कॉइल है, इसमें देखिए 0.017 बता रहा है, ये भी सही जा रहा है। तो ये 215 बता रहा है, ये भी ओके पे जा रहा है। तो ये एक कॉइल है, तो इस कॉइल का इम्पीडेंस देखिए, ये भी ओके जा रहा है, इसमें कोई शॉर्ट नहीं है। तो इशू क्या है? तो 3 वोल्ट 5 वोल्ट बन रहा है, उसके बाद रैम सप्लाई ही एक्टिवेट होना चाहिए। ओके, तो रैम सप्लाई जो सेक्शन है ये कहाँ पे है? रैम का आजू बाजू ही होता है। तो ये कॉइल शायद रैम की कॉइल होगा। देखते हैं, इसका स्कीमेटिक है मेरे पास, चेक करते हैं। तो ये फ्रेंड्स, ये देखिए, ये इसका स्कीमेटिक है। ये डेल इंस्पिरियन 3646 14003। तो चलते हैं रैम सेक्शन को। रैम सेक्शन कितना नंबर पेज पे है? ये 42 नंबर पेज पे है। ये अभी आ गया 41 नंबर। तो ये आ गया 42 नंबर। तो 42 नंबर पे चलते हैं। तो ये है DDR 1.35 वोल्ट। तो रैम का सप्लाई जो मिलेगा, रैम को 1.35 वोल्टेज मिलेगा। तो ये उसका कोड नंबर मिल गया BPU5। तो उसको थोड़ा जूम कर देते हैं। तो ये है रैम का आईसी। तो इस आईसी को, तो आईसी का रिक्वायरमेंट चेक करते हैं। इस आईसी का नंबर है TPS5136R। तो चलते हैं, इसका बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। तो पहले आईसी को सप्लाई मिलेगा, तो पहले सप्लाई को चेक करते हैं। ये देखिए, इसका कॉइल है 1.35 वोल्टेज पावर। तो आईसी का सप्लाई है, भिन लिखा है, देखिए कहाँ पे है, भिन कहाँ पे लिखा होगा। तो ये आ गया 15 और 16 17 नंबर, ये भिन लिखे। तो इसमें कितना वोल्ट मिलेगा? तो यहाँ पे देखिए, ये कहाँ पे जा रहा है। तो ये है इसका ट्रैक, ये DC बैट आउट मीन्स इसमें 19 वोल्ट मिलेगा। तो मैं ड्रॉ करके लिख देता हूँ कितना वोल्ट आएगा इसमें। तो पेंसिल के थ्रू मैं लिख देता हूँ। टेस्टिंग पॉइंट फर्स्ट, इसमें 15 16 17 नंबर पेज पिन पे 19 वोल्ट मिलेगा। तो उसके बाद हम और क्या सप्लाई है देखते हैं। तो यहाँ पे एक सप्लाई है SB 5 वोल्ट। तो इस 5 वोल्ट कहाँ पे जा रहा है, थोड़ा जूम कर देते हैं। तो यहाँ देखिए, ये 5 वोल्ट डायरेक्ट जा रहा है 18 नंबर पिन पे। तो 18 नंबर पिन V5 लिखा है, यहाँ पे देखिए ये V5। तो
इस पिन पे आपको मिलेगा 5 वोल्ट। तो और एक टेस्ट पॉइंट मिल गया। तो उसके बाद ये देखिए, ये भी डायरेक्ट जा रहा है, ट्रिप पिन है 20 नंबर पिन पे, यहाँ पे भी 5 वोल्ट मिलेगा। ओके, तो उसके बाद हम आईसी का एनाबल चेक करेंगे। तो एनाबल कितना नंबर पिन पे है, तो थोड़ा नीचे लाएंगे तो दिख पाएंगे। तो ये है एनाबल, 28 नंबर पिन पे एनाबल आ रहा है। तो इसका नाम क्या है, SLP-S4N। तो ये 20, 38, 46, 48 4 नंबर पेज को, 4 ही पेज को जा रहा है। तो इसका बर्थ प्लेस क्या है, इसमें कितना वोल्ट आएगा, तो देखते हैं, इसको सर्च करते हैं। तो कहाँ पे है, ये नहीं है, ये है आईसी। देखिए ये कौन सा आईसी है, ये आईओ चिप। तो आईओ चिप इसको कंट्रोल कर रहा है। तो इसका बर्थ प्लेस ये नहीं है, ये इसको कंट्रोल ही कर रहा है। ओके, तो इसमें कितना सप्लाई मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा, यहाँ पर नहीं। तो आगे पेज पे सर्च करते हैं। ये 77 नंबर पिन पे आ रहा है SIO पे। तो ठीक है, आगे सर्च करते हैं कहाँ पे जा रहा है। ये नहीं, ये आ गया SLP-S4N। यहाँ पे देखिए SB3 वोल्ट लिखा है। थोड़ा तुम जूम कर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे देखिए SLP-S4N, एक ट्रांजिस्टर है Q17B, और इसका पुल अप रजिस्टर है SB3 वोल्ट। मीन्स इसमें 3.3 वोल्ट ही मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर 3.3 वोल्ट मिलेगा। तो चलते हैं बोर्ड पे, देखेंगे कितना वोल्ट मिलेगा, मिल रहा है। तो बोर्ड पे आ गए हम। तो ये है रैम आईसी, मैं इसको ऑन कर देता हूँ बोर्ड को। तो फर्स्ट हमारा टेस्टिंग पॉइंट क्या होगा, 15, 16, 17 नंबर पिन। तो इसको काउंट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक बड़ा वाला PF देख रहे हैं दोनों, इस पॉइंट पे आपको 19 वोल्ट मिलेगा। तो ये भी 19 वोल्ट मिल रहा है। तो ये पिन ओके गया। तो उसके बाद 18 नंबर पिन, तो 18 नंबर पिन पे 5 वोल्ट मिलेगा। तो चेक करते हैं 18 नंबर। तो यहाँ पर देखिए 3.4 वोल्ट। ओके, तो 5 वोल्ट की जगह इसमें 3.4 वोल्ट मिल रहा है। और ये 28 नंबर पिन पे एनाबल। तो एनाबल यहाँ देखिए 28 नंबर पिन। तो एनाबल को चेक करते हैं, इसमें कितना वोल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए 0.042। तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज नहीं है। तो इसमें एनाबल नहीं मिल रहा है। तो स्कीमेटिक में चलते हैं। इसका डिफ़ॉल्ट कंडीशन क्या है और क्यों नहीं मिल रहा है एनाबल। तो ये आ गया। यहाँ पे देखिए मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये PM SLP-S4 हाथ CPU।
इसमें 1.8 वोल्ट मिलेगा। क्यों 1.8 वोल्ट मिलेगा? ये CPU से आ रहा है और इस पॉइंट पे आपको 1.8 वोल्ट मिलेगा। इसका ओके कंडीशन ये है। तो इस समय इसका बेस हाई होगा तो ये कलेक्टर और एमिटर आपस में कनेक्टिविटी हो जाएगा। तो ये कलेक्टर पिन पे आपको 0 वोल्टेज मिलेगा क्योंकि ये ग्राउंड इसमें कनेक्टिविटी हो जाएगा। 1 नंबर और 6 नंबर पिन पे दोनों पिन आपस में शॉर्ट हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ, ये देखिए शॉर्ट ओके कंडीशन यह है, ए है। ये शॉर्ट होगा तो यहाँ पे 0 वोल्टेज मिलेगा। तो 0 वोल्टेज मिलेगा। और एक ट्रांजिस्टर है जो कि NPN ट्रांजिस्टर, इसका बेस को लो वोल्टेज मिल रहा है तो ये इस समय ऑफ कंडीशन पे रहेगा। तो मैं लिख देता हूँ, ये ऑफ कंडीशन पे रहेगा। तो ये ऑफ कंडीशन पे रहेगा। तो ये जो कलेक्टर पिन पे ये SB 3 वोल्ट पुल अप है तो यहाँ पे वोल्टेज आ जाएगा 3.3 वोल्ट। ओके, तो इस पॉइंट से आपको 3.3 वोल्ट मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे जब 1.8 वोल्ट आ रहा है तो Q17A का कंडीशन जो है ये उस समय ऑन पे जा रहा है। तो मैं लिख देता हूँ, इसका ओके कंडीशन है, ये ऑन पर रहेगा। ओके, तो हमारा बोर्ड पे क्या हो रहा है, इसमें 3.3 वोल्ट नहीं मिल रहा है। तो उस समय Q17B जो है ये उस समय ऑन कंडीशन पे रहता है। ओके, क्यों ऑन कंडीशन पे रहता है? तो उस समय देखिए इसमें 3.3 वोल्ट पुल अप है तो इस बेस को 3.3 वोल्ट मिल रहा है तो ये ऑन कंडीशन पे आ जाता है। तो ये क्यों ऑन पे आ जाता है? क्योंकि यह इसमें पुल अप है 3.3 वोल्ट। ओके, तो ये ट्रांजिस्टर जो है ऑन हो जाता है। तो बेस को हाई वोल्टेज मिल रहा है तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है Q17B। तो इस ट्रांजिस्टर को उस समय ये Q17A जो है ये ऑफ कंडीशन पे रहता है। ओके, क्यों ऑन ऑफ कंडीशन पे रहता है? तो यहाँ पर 1.8 वोल्ट जो है इसका बेस को नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? इसमें 1.8 वोल्ट ही नहीं आ रहा है तो इसीलिए इसमें Q17A बेस को 1.8 वोल्ट नहीं जा रहा है। तो ये Q17A उस समय ऑफ कंडीशन पे रहता है। ओके, तो 1.8 वोल्ट जो नहीं आ रहा है तो चलते हैं 1.8 वोल्ट कहाँ से आ रहा है, उसका बर्थ प्लेस क्या है। तो चलते हैं 1.8 वोल्ट का पेज को। 1.8 वोल्ट S5 ये कहाँ से आ रहा है? तो डायरेक्ट सर्च कर देते हैं, ये कितना नंबर पेज पे जा रहा है। ये 47 नंबर पेज पे जा रहा है तो डायरेक्ट 47 नंबर में लिख देता हूँ। तो ये किस पेज पे है? तो ये 47 नंबर पेज पे नहीं है तो 57 सर्च करता हूँ। तो यहाँ पर आ गया, ये 1.8 वोल्ट कॉइल सप्लाई है। ओके, तो 57 नंबर पेज पे 1.8 वोल्ट आ रहा है। तो 1.8 भी पावर, यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 1.8
1P8 भी पावर और 1D8 भी S5, तो ये एक ही जम्पर पैड है, तो उसका बर्थ प्लेस 1.8 भी पावर, तो यहाँ पे आउटपुट हो रहा है 1.8 वोल्ट, तो इस कॉइल से आउटपुट हो रहा है। तो इसमें 1.8 वोल्ट नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? इसका आईसी देखिए, PU4 RT8237, ओके। तो इस आईसी का रिक्वायरमेंट फुलफिल होगा तो ये 1.8 वोल्ट आएगा। तो इसमें VCC सप्लाई देखिए, 7 नंबर पेज पिन पे इसका VCC सप्लाई, तो VCC कितना वोल्ट मिलेगा? SB 5 वोल्ट। तो इसमें SB 5 वोल्ट की जगह हमारा जो आ रहा था 3.3 वोल्ट, 3.4 वोल्ट ही आ रहा था। तो इस पॉइंट पे आपको 5 वोल्ट मिलना चाहिए। तो हमारा जो बोर्ड था इसमें 3.4 वोल्ट ही मिल रहा था, तो इसीलिए 1.8 वोल्ट आउटपुट नहीं हो रहा था। तो मेन जो सप्लाई है 5 वोल्ट, SB 5 वोल्ट, इस पेज को चलते हैं। ये क्यों नहीं आ रहा है? SB 5 वोल्ट का बर्थ प्लेस क्या है, कहाँ पे है? तो SB 5 वोल्ट किस पेज पे है? ये 47 नंबर पेज पे था। तो 47 नंबर पेज को सर्च करते हैं, डायरेक्ट एंटर करते हैं, तो 47 नंबर पेज पे हम पहुंच गए। तो यहाँ पे देखिए, इसमें दो मॉसफेट है। ये कन्वर्जन मॉसफेट, ये 5 वोल्ट P0A जो कि कॉइल सप्लाई था, तो इस मॉसफेट से कन्वर्जन हो रहा है SB 5 वोल्ट को। तो इसका ये कौन सा मॉसफेट है? ये N चैनल मॉसफेट है, तो इसका नंबर है AO6402A। तो इसका कोड नंबर है U16। तो U16 पे चलते हैं और इस पॉइंट से आपको 5 वोल्ट से 5 वोल्ट कन्वर्जन हो रहा है। तो बोर्ड पे हम आगे देखते हैं U16 कहाँ पर है। तो ये देखिए 6 लेग की एक मॉसफेट है। तो यहाँ पर देखिए इनपुट हो रहा है 5.0 वोल्टेज। ये N चैनल मॉसफेट है, तो ड्रेन पे 5 वोल्ट मिल रहा है। और सोर्स पे देखते हैं, तो सोर्स पिन पे आपको देख रहे हैं ये 2.7 वोल्ट आ रहा है। ये 3.4 आ रहा था, अभी 2.7 ही आ रहा है। ये मॉसफेट वर्किंग नहीं कर रहा है। तो पहले सोर्स पे शॉर्टिंग को चेक करते हैं, ये शॉर्टिंग है क्या? तो यहाँ पे देखिए ये 0.435 वैल्यू ही बता रही है, तो इसमें शॉर्टिंग नहीं है। तो इसका गेट को हम चेक करते हैं, गेट ड्राइव हो रहा है कि नहीं। तो गेट में N चैनल मॉसफेट है, तो गेट में हाई वोल्टेज मिलेगा। चेक करते हैं इसका गेट में कितना वोल्ट मिल रहा है। तो ये है गेट पॉइंट, तो यहाँ पे देखिए ये 5.3 वोल्ट आ रहा है, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। गेट ड्राइव हो रहा है, गेट पे वोल्टेज पहुँच रहा है, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है मॉसफेट। तो मॉसफेट को हम पहले रिप्लेस करेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैं मॉसफेट को रिप्लेस किया हूँ, और U16 जो मॉसफेट था 6 लेग का मॉसफेट था। यहाँ पे देखिए, थोड़ा फोकस को एडजस्ट करता हूँ। हाँ,
तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं मैं 6 लेग की मॉसफेट की जगह से 3 लेग मॉसफेट यूज किया हूँ, क्योंकि मेरे पास 6 लेग के मॉसफेट नहीं था। तो हम वोल्टेज को चेक करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। जो 5 वोल्ट नहीं आ रहा था, ये अभी आ रहे हैं कि नहीं। तो ऑन करते हैं बोर्ड को। तो ये देखिए, ये अभी मिलीएम्प्स ले रहा है 0.007। ये पहले 12 ले रहा था 0.012, अभी 0.007 पे आ गया। तो देखिए, बोर्ड ऑन होने के बाद ये फैन घूम रहा है। तो अभी वोल्टेज को मेजरमेंट करेंगे, इसमें 5 वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं। ये इस पॉइंट पे देखिए 5.0, ये वोल्टेज आ गया। ओके, तो मॉसफेट जब वर्किंग कर गया, उसके बाद बोर्ड हमारा पूरी तरीके से ऑन हो गया। तो अभी रैम नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, जो रैम आईसी था, जिस पिन पे, जो 18 नंबर पिन पे नहीं आ रहा था 5 वोल्ट, तो 18 नंबर पिन पे हम चेक करते हैं अभी 5 वोल्ट आ गया कि नहीं। तो ये है 18 नंबर पिन। तो यहाँ पे देखिए, ये 5 वोल्ट आ गया। तो कॉइल पे देखिए वोल्टेज कितना वोल्ट मिल रहा है, ये 1.346। तो ये भी मिल गया वोल्टेज। ओके, तो यहाँ कोर पे देखिए, कोर सप्लाई कितना मिल रहा है, 0.9 वोल्ट। ये भी ओके है। तो यह देखिए ग्राफिक्स 0.8 वोल्ट। तो और ये दूसरा जो कॉइल था, ये वाला कॉइल, इसमें 1.8 वोल्ट मिल रहा है, ये भी ओके है। तो ये एक रेगुलेटर है, इसमें कितना वोल्ट मिलेगा, 1.05, ये भी सही जा रहा है। तो प्रॉपर वोल्टेज सब मिल गया। ओके, तो मिलीएम्प्स देखिए, इसमें 0.290 कंज्यूम कर रहा है, तो मिलीएम्प्स भी बढ़ गया। तो बोर्ड पूरी तरीके से ऑन हो गया। मैं रैम नहीं लगा हुआ है, तो रैम लगा के आप देखिए मिलीएम्प्स जो ले रहा है 0 पॉइंट, फिर से ऑन करता हूँ 7 में ऑन करता हूँ। तो ऑन होने के बाद इसका मिलीएम्प्स जो है 365 पे आ गया। और पेन ड्राइव में डिस्प्ले भी देख सकते हैं, डिस्प्ले भी आ चुका है। तो मॉनिटर पे चलते हैं, मॉनिटर में डिस्प्ले आया कि नहीं। तो यहाँ पे तो कट गया पेन ड्राइव से, कुछ समय के बाद ये कट जाएगा। तो मॉनिटर स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसमें डिस्प्ले आ गया। तो सो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक और कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू वेरी मच।